ठीक है देखो, जैन धर्म हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। जैन धर्म कहाँ शुरुआत हुआ है? महाजनपद खत्म हुआ, उसके बाद क्या आया? जैन धर्म। तो महाजनपद में बताया थे 16 महाजनपद था। 16 महाजन में सबसे पावरफुल कौन था? मगध था क्या? लेकिन मगध को वज्जी को हराने में हालत खराब हो गया। वज्जी का राजधानी कहाँ था? वैशाली। तो जैन धर्म का जो संस्थापक था वो कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। आ जाओ, यहाँ लिखेंगे जैन धर्म के संस्थापक। जैन धर्म संस्थापक कौन थे? ऋषभ बाबू। ऋषभ कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। तो जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव। तो जैन धर्म के जो प्रवर्तक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं तीर्थकार। क्या बोलते हैं? तीर्थकार। जो जैन धर्म को आगे लेके जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रवर्तक। क्या बोलते हैं? प्रवर्तक। लेकिन प्रवर्तक को जैन धर्म में क्या बोला जाता है? तीर्थकार। तीर्थकर। क्या बोला जाता है? तीर्थकर। क्या बोला जाता है? तीर्थकर। तो बताओ, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। क्या ये था? तो लिखेंगे ऋषभदेव प्रथम क्या होगा? तीर्थकर थे। जैन धर्म ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे। किनका? जैन धर्म का। तो जैन धर्म का जो प्रवर्तक है क्या कहलाता है? तीर्थकर। क्या कहलाता है? तीर्थकर। और तीर्थकर, पहला तीर्थकर कौन कहला होगा? ऋषभदेव। तो पहला ये हुआ, ठीक ना? उसके बाद दूसरा, तीसरा हुआ, लेकिन उतना ये सब इम्पोर्टेंट है नहीं। इम्पोर्टेंट जो है वो पहला की स्थापना किया, 23वां इम्पोर्टेंट है, और 24वां कौन थे? महावीर स्वामी। तो 23वां थे पारसनाथ। कौन थे? पारसनाथ। तो बताओ, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पारसनाथ थे। 23वें तीर्थकर कौन थे? पारसनाथ थे। पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था झारखंड के पहाड़ी पर। कहाँ पे हुआ था? झारखंड के पहाड़ी। झारखंड के एक शिखर पे हुआ था, उसका नाम था संवेद शिखर। क्या नाम था? संवेद शिखर। झारखंड के संवेद शिखर पे इसको ज्ञान का प्राप्ति हुआ। किनको? पार्श्वनाथ। किनको? पार्श्वनाथ जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थकार थे? 23वें तीर्थकार। और उनको ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ? झारखंड के पहाड़। झारखंड के पहाड़। कौन सा पहाड़? संवेद पहाड़। तो 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ थे। लिख देते हैं इन्हें झारखंड के कहाँ पे? संवेद शिखर पर, शिखर लिख देते हैं, संवेद शिखर पर क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान की प्राप्ति हुआ। समझ में आया? और यही कारण था कि झारखंड का जो शिखर था संवेद शिखर, इसका नाम क्या पड़ गया? पार्श्व शिखर। क्या नाम पड़ गया? पार्श्व शिखर। क्या अभी भी है पार्श्व शिखर झारखंड में? जी है। तो शिखर का पार्श्व शिखर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जैन धर्म का 30वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का ज्ञान का प्राप्ति वही हुआ। समझ में आया? जी। पार्श्वनाथ 4 बात बताएं। कितना बात बताएं? 4 बात। पहला बात बताएं कि झूठ नहीं बोलना है। पहला क्या बताएं? झूठ नहीं बोलना है। झूठ नहीं बोलना है। ये 4 बात बताएं। ये कितना? 4 बातें बताएं। ये 4 बातें क्या से बताया? पहला नंबर बताओ। झूठ नहीं बोलना। झूठ नहीं बोलना है। लेकिन पता चलता है कि प्रिया के लिए झूठे बोलती है क्या? पर झूठ नहीं बोलना चाहिए क्या? प्रिया बोलती है झूठ? कभी कभी बोलती है। दूसरा बोला कि धन जो है ना, पैसा जमा करके नहीं रखना है। मतलब धन सबको इकट्ठा करके नहीं रखना है। ठीक ना? तो क्या हो जाएगा? धन इकट्ठा नहीं रखना चाहिए। धन संग्रह नहीं करना है। संग्रह मतलब जमा करना। संग्रह मतलब जमा। धन संग्रह नहीं करना। तीसरा बोला कि चोरी नहीं करना है। क्या नहीं करना है? चोरी नहीं करना है। चौथा बताया हिंसा नहीं करना है। क्या नहीं करना है? हिंसा नहीं करना। हिंसा नहीं करना। हिंसा समझता है ना? नॉन वायलेंस मतलब काट पीट मार धार ये सब नहीं करना है। क्या महात्मा गांधी इसी से देश आजाद की? क्या? किससे? अहिंसा। ठीक ना?
तो हिंसा नहीं करना मतलब क्या करना है? अहिंसा। अहिंसा। ठीक ना। ये 4 बात बताएं। ये 4 बात कौन बताएं? पार्श्वनाथ। कौन? पार्श्वनाथ। 4 बात क्या सब बोले? झूठ नहीं बोलना, धन संग्रह नहीं करना, धन जमा नहीं करना है, चोरी नहीं करना और हिंसा नहीं करना। हिंसा नहीं करना। समझ में आया बात? ठीक। अब पढ़ते हैं कितना नंबर तीर्थकर? 24वें तीर्थकर जी। 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। इसको असली जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। क्या बोला जाता है इसको? असली जैन धर्म का संस्थापक। असली जैन धर्म का संस्थापक किसे कहते हैं? महावीर स्वामी को। किनको कहते हैं? महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी कितने नंबर के तीर्थकर? 24वें तीर्थकर। क्या? ठीक है, यहाँ तक इसको उतार लो कॉपी। उधर 24वें 23वें हो गया था। अब क्या करो? 24वें। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, ये ना। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे बताओ? महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। और जैन धर्म का असली संस्थापक इसे ही माना जाता है। महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी को। देखो इनका यहाँ लिख लेते हैं, इनका जन्म लिख लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व। ठीक है। और कहाँ पे हुआ था इसका? वैशाली के कुंड। वैशाली। कहाँ हुआ था? वैशाली कुंड। यहाँ लिख देते हैं स्थान, वैशाली के कुंडग्राम में। कहाँ पे? कुंडग्राम में। वैशाली के कुंडग्राम में। देखो ये वैशाली वही है बाबू जो कि पूरा दुनिया में, हम भारत का बात नहीं कर रहे, किसका बात कर रहे हैं? पूरा दुनिया में पहला ही एक ऐसा राज्य था जहाँ पे गणतंत्र राज था। कैसा राज था? गणतंत्र मतलब आजाद था। कैसा था? आजाद। पूरा दुनिया में। और इसको आजाद करने वाला कौन था? लिच्छवी वंश था। कौन था? लिच्छवी वंश। ठीक है ना। इसकी जो माता थे ना त्रिशला, वो लिच्छवी चेटक की बहन थी, इनकी माता। ठीक है ना। वही लिच्छवी वंश है जो कि पहला गणतंत्र राज था। कौन? वैशाली। ठीक है ना। पूरा दुनिया का पहला गणतंत्र राज बताओ कौन सा था? वैशाली था। और वैशाली कहाँ की राजधानी थी? वही 4 भाई मिलकर जो लड़ता था, जो मगध को पानी पिला दिया, लेकिन क्या हुआ? हार नहीं माना। कौन था वो? वो था वज्जी की राजधानी वैशाली। हम तुम लोग 16 महाजनपद बताए थे। ठीक ना। उसमें मगध सबसे पावरफुल था। ठीक ना। मगध वज्जी को हरा नहीं पाया। उसका कारण क्या था? एकता। सब भाई क्या करता था? मिलकर आता था। यही कारण था कि मगध का हरा नहीं पाता। वही वज्जी का राजधानी क्या था? वैशाली। वही वैशाली है जो दुनिया का पहला गणतंत्र राज था। गणतंत्र मतलब एकदम फ्रीडम है क्या। तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में। वैशाली के कुंडग्राम में। इनका जन्म कब हुआ था? 540 BC। BC मतलब बिफोर ऑफ क्राइस्ट या ईसा पूर्व बोलो। ठीक ना। इनका पिता बताओ। पिता कौन था इनका? सिद्धार्थ। पिता कौन थे? सिद्धार्थ। माता बताओ अभी जस्ट बता। त्रिशला। यही त्रिशला कौन थी? त्रिशला लिच्छवी वंश के चेटक। ठीक ना। नरेश चेटक। इसका पूरा नाम क्या था? नरेश चेटक की बहन थी। कौन? त्रिशला। नरेश चेटक की बहन कौन थी? त्रिशला। और त्रिशला कौन थी? वैशाली महावीर स्वामी की माता मम्मी। पता है समझ में? इसकी पत्नी का नाम यशोदा। इसकी पत्नी कौन थी? यशोदा। शादी हुआ था महावीर स्वामी शादी किए थे। इसका क्या नाम था? यशोदा। इसकी पत्नी का नाम यशोदा। इनकी एक बेटी थी। ठीक ना। याद रखना जब बौद्ध धर्म जब पढ़ाएंगे, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एक लड़का था, उनका नाम था राहुल। लेकिन इनके पास एक बेटी था। महावीर स्वामी की एक बेटी, उसका नाम था प्रियदर्शनी। क्या नाम था बेटी? प्रियदर्शनी बेटी। प्रियदर्शनी। देखो अब इसका बेटी का हस्बैंड भी था, इसका शादी हो गया था। इसका जमाली नाम था। तो क्या लिखे?
इसका पति लिख दें या दामाद लिख दें? दामाद लिख देते हैं जी। क्योंकि महावीर स्वामी का है ना जी दामाद। इनकी बेटी मतलब इनके पति क्या जी जमाली, क्या नाम थे? जमाल जमाली। इनका दामाद क्या थे? जमाली जमाली थे। देखो ये दामाद लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि जब महावीर स्वामी को ज्ञान का प्राप्ति हुआ ना, पहला जो वो ज्ञान देते जैसे कि कोई महात्मा सब कोई मानो ज्ञान का प्राप्ति कर लिया, सबसे पहले वो देता है ना, दीक्षा लेता है, बोलते हैं ना कोई महात्मा सब, तो सबसे पहले यही लिए थे जो जब इसके ज्ञान का प्राप्ति हुए थे महावीर स्वामी को, तो सबसे पहला जो बने थे प्रवर्तक जो इसको दीक्षा दिए थे, कौन लिए थे? यही लिए थे, जमाली लिए थे, मतलब इनका दामाद लिए थे। ठीक ना। देखो आगे ये तो हो गया। तो इनका जन्म कब हुआ था महावीर स्वामी का? 540 ईसापुर। कहाँ पे हुए थे? वैशाली के कुंडग्राम में। वैशाली के कुंडग्राम में। पिता कौन थे महावीर स्वामी के? सिद्धार्थ। ठीक ना। जो कि और ये माता बताओ कौन? तिरसला। ठीक ना। किनकी बहन थी? नरेश चटर्जी। लिच्छवी के ये नरेश चटर्जी बहन। पत्नी बताओ? यशोदा। बेटी? प्रियदर्शनी। और ये दामाद? जमाल। कौन? जमाली। कौन हो जाएगा? जमाली। ठीक है। प्रियदर्शनी। तो दामाद कौन था इसका? जमाली। महावीर स्वामी का जब क्या हुआ कि जब इनके माता पिता मतलब मर गए, ठीक ना, तब 30 वर्ष की अवस्था में ये घर त्याग दी। कितना वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष। 30 वर्ष की अवस्था में क्या किया? घर त्याग दिया। अब इसका एक बड़ा भाई था, वो बड़े भाई से क्या किया? आज्ञा लेके, और 30 वर्ष की अवस्था में क्या किया? घर त्याग दिया, छोड़ दिया। तो कितना वर्ष की अवस्था में घर त्यागा? 30 वर्ष। 30 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या किया। उसके बाद इसको साल वृक्ष के नीचे, देखो गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान का प्राप्ति हुआ, लेकिन इनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान का प्राप्ति हुआ। ठीक ना। महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान का प्राप्ति हुआ। साल वृक्ष दिखा देंगे फोटो तुम लोग को। ठीक ना। तो साल वृक्ष जो है उसके नीचे इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ। किनको? महावीर स्वामी को। ठीक ना। कितना वर्ष तपस्या किए? 12 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान का प्राप्ति हुई। और घर कितना वर्ष, क्या किस उम्र में घर त्याग दी? 30 वर्ष। 30 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया। जब इसको ज्ञान का प्राप्ति हुआ, सबसे पहले जो ये मतलब उपदेश दिए थे वो राजगीर में दिए थे। कहाँ दिए थे? राजगीर में। तो बताओ पहला उपदेश, प्रथम उपदेश महावीर स्वामी प्रथम उपदेश कहाँ दिए? राजगीर में दिए। और दूसरा उपदेश कहाँ दिए थे? पहला उपदेश राजगीर में, दूसरा दिए थे पावापुरी में। दूसरा कहाँ दिए थे? पावापुरी। तो दूसरा उपदेश बताओ कहाँ दिए थे? पावापुरी में दिए। और पावापुरी में इनका निधन हो गया था। कहाँ पे इसका निधन हो गया महावीर स्वामी का? पावापुरी में। और ये निधन कब हो गया? 468 ईसा पूर्व। 468 ईसा पूर्व। और कहाँ पे इनका निधन हो गया? पावापुरी। ठीक ना। तो इनका जो है ना, इनका 2 प्रिय शिष्य था। इनका कितना? 2 प्रिय शिष्य थे। एक का नाम था भद्रबाहु, दूसरा का नाम था स्थलबाहु। पहला का नाम क्या था? भद्रबाहु। दूसरा का अधरबाहु। तो महावीर स्वामी के 2 प्रिय शिष्य कौन थे? भद्रबाहु और स्थलबाहु। अच्छा ये भी बताए, वो तो पहले जो थे वो पार्श्वनाथ, वो तो 4 बात बताएं। ये उसमें एक बात और ऐड कर दिया। कौन को बात ऐड कर दिया? ब्रह्मचर्य जीवन। क्या ऐड कर दिया? ब्रह्मचर्य जीवन। पार्श्वनाथ क्या बोले थे उसमें? पार्श्व बोले थे चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, हिंसा नहीं करना है, और धन जमा नहीं करना है। महावीर स्वामी उसमें एक बात जोड़ दिए। वो एक बात क्या थे? ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ दिया उसमें? ब्रह्मचर्य। मतलब शादी नहीं करना है, मतलब ब्रह्मचर्य जीवन जीना है। समझ में आया? क्या मुन्ना शादी करेगा? मुंह से बोलो नहीं। हाँ ठीक। तो महावीर स्वामी का बात थोड़ा तो मानो कोई भी। समझ में आया? तो महावीर स्वामी कौन बात जोड़ दिए? ब्रह्मचर्य जीवन। हालांकि महावीर स्वामी हालांकि शादी किए थे, क्या समझा, लेकिन फिर बाद में बोले हम लोग को नहीं करने के लिए। क्या मन्ना करना है? नहीं करना है। ठीक। तो उसके बाद 2 इनके प्रिय शिष्य थे। ठीक ना। कौन सब थे बताओ? भद्रबाहु, स्थलबाहु। ठीक ना। देखो, और देखो ये तो बतवे किए थे, लेकिन महावीर स्वामी क्या किए उसमें वो तो बात बताएं 4 बात की 5 बात बताएं। उसमें एक बात क्या जोड़े? ब्रह्मचर्य जीवन।
उसमें ये क्या किए, मतलब अहिंसा पे ज्यादा बल दिए, मतलब अहिंसा पे ज्यादा बल दिए, मतलब कि मार पीट एक जीव जंतु को भी नहीं मारना है, समझ में आया। तो किस पे बल दिए, अहिंसा पे। तो महावीर स्वामी जो है अहिंसा पे ज्यादा बल दिए, ठीक ना। अच्छा यही कारण है कि क्या किया, कृषि करना बंद करवा दिया और युद्ध बंद करवा दिए, कृषि और युद्ध बंद करवा दिए। याद करो बाबू, हम बताए थे तुम लोग को सिंधु सभ्यता, और जब ये महाजनपद वैदिक काल पर आ रहे थे, वैदिक काल कैसा था, नगरीय की ग्रामीण, ग्रामीण था वैदिक काल, ग्रामीण। हम बताए थे बाबू, जनपद महाजनपद, वो क्या होगा, जब आर्य लोग जब आएगा तो खेती उती करेगा क्या, गाय को पालेगा, खेती के लिए लड़ेगा क्या। इतना महाजनपद जो हुआ किस लिए हुआ, खेती के लिए हुआ। भाई सब लड़ने लगा अपने आप में कि हमको इतना जमीन चाहिए, इतना जमीन चाहिए, भयंकर लड़ाई हुआ ना जी। तो सिंधु सभ्यता नगरीय थी, सिंधु सभ्यता नगरीय थी, लेकिन वैदिक काल ग्रामीण था, वैदिक काल ग्रामीण था। अब बताओ, जैसे वैदिक काल के बाद आए महाजनपद में सब लड़ लड़ के अपना अपना जमीन जो छेका, तो ये जब महावीर स्वामी आए तो महावीर स्वामी बोले क्या कि खेती और युद्ध पे पाबंदी लगा दी, खेती और युद्ध को क्या किया, रुकवा दी, नहीं करना है। क्यों, खेती करने से जीव जंतु मरेगा कुछ न कुछ क्या, और युद्ध से भी कोई मरेगा, तो पूरा बंद करवा दी। अब बताओ, खेती अगर बंद हो जाएगा, युद्ध अगर बंद हो जाएगा, क्या आदमी जिंदा रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, जिंदा रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। जब आदमी जिंदा नहीं रह पाएगा तो मगध में 12 वर्षीय भयंकर अकाल पड़ा। कहाँ पे अकाल पड़ा, मगध में। सोचो एक समय मगध सबसे शक्तिशाली पावरफुल था, लेकिन वही क्या हुआ, मगध क्या हुआ, अकाल पड़ा। कितना वर्ष अकाल पड़ा, 12 वर्ष। जब भीषण अकाल जब पड़ा, महावीर स्वामी के 2 शिष्य थे, अभी जस्ट बताएं, भद्रबाहु, भद्रबाहु, हम यहाँ लिख देते हैं, महावीर स्वामी 2 शिष्य थे। कौन 2 शिष्य थे, भद्रबाहु, भद्रबाहु, दूसरा कौन थे, स्थूलबाहु, दूसरा कौन थे, भद्रबाहु और स्थूलबाहु। इसमें क्या हुआ कि जब मगध में अकाल पड़ा ना, 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा, तो भद्रबाहु अपना सब शिष्य को लेकर चल गए दक्षिण की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ चल गए, मतलब कर्नाटक चल गए। कहाँ चल गए, कर्नाटक। कौन गए कर्नाटक, भद्रबाहु। याद रखना, स्थूल मतलब स्थित रहा, स्थूल मतलब स्थित रहा। स्थूलबाहु जो है मगध को छोड़ के नहीं गया, कितना भी अकाल हुआ बेचारा एकदम कष्ट झेल के फिर भी डटा रहा वहां, लेकिन वहां जगह छोड़ के नहीं गया। लेकिन भद्रबाहु क्या किया, अपना सब साथी को लेके कहाँ चल गए, कर्नाटक। कहाँ चल गए, कर्नाटक चल गए। और जब कर्नाटक जब गए, जब मगध में जब अकाल खत्म हुआ धीरे धीरे, फिर जाकर भद्रबाहु क्या हुए, वापस आए, भद्रबाहु वापस आए, ठीक ना। एक और इम्पोर्टेंट बात, जो भद्रबाहु जब आए थे ना, जब मगध से गए थे, उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य आया था इसके साथ में। किसके साथ में, भद्रबाहु के साथ में। चंद्रगुप्त मौर्य जान रहा है ना, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक ना। आगे जब पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। तो भद्रबाहु जब अकाल जब खत्म हुआ, भद्रबाहु क्या हुआ, वापस आया। कहाँ वापस आया, मगध। कहाँ वापस आया, मगध जब वापस आया, मगध की राजधानी बताओ, पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। जब वापस जब मगध आया तो वहां दोनों में थोड़ा मतलब विवाद हो गया, थोड़ा मतलब कुछ मनमुटाव हो गया, लड़ाई टाइप का हो गया, ठीक ना। तो दोनों अलग हो गया, दोनों क्या हो गया, अलग हो गया। तो जो भद्रबाहु थे ना, वो भद्रबाहु क्या हो गए, ये अपना अलग बना। ये भद्रबाहु जो थे, इसमें ये बना दिगंबर। क्या बने, दिगंबर। और ये जो बने श्वेतांबर। इनका एक 2 भाग में बट गया, एक दिगंबर एक श्वेतांबर, दिगंबर एक श्वेतांबर, दिगंबर एक श्वेतांबर। जो भद्रबाहु के थे उसमें क्या होता था कि उसमें कपड़ा नहीं पहनना होता था, मतलब निर्वस्त्र रहते थे। क्या रहते थे, निर्वस्त्र, मतलब बिना कपड़ा का। क्या रहते थे, बिना कपड़ा के रहते थे। उसको क्या बोलते हैं, निर्वस्त्र। समझ में आया, क्या बोलते हैं उसको, निर्वस्त्र। मतलब किसमें, भद्रबाहु। तो इसमें निर्वस्त्र आना है, ठीक है ना। जो किसमें जाएगा, दिगंबर। जो श्वेतांबर रहेगा वो क्या करेगा, इसमें उजला कपड़ा सिर्फ पहनेगा। समझ में आया, बात है समझ में। क्या अभी भी अगर कोई अगर जैन धर्म कहीं न कहीं अगर होगा, क्या ऐसा ही होगा, बिल्कुल अभी भी है बहुत सारा जगह। क्या समझा, बिल्कुल निर्वस्त्र आते हैं। वो किनका है, वो भद्रबाहु का। जो स्थूलबाहु का होगा वो उजला कपड़ा। तो 2 भाग में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक ना। और महावीर स्वामी ना भगवान को नहीं माना। महावीर स्वामी क्या चीज को नहीं माना, भगवान को नहीं माना। ये माने क्या, आत्मा को माने, मतलब पूर्ण जन्म पे ज्यादा बोल दिया।
किस पे बल दिया? पूर्ण जन्म। भगवान को माने नहीं। महावीर स्वामी भगवान को नहीं माने, यही कारण था कि वो उतना मूर्ति पूजा सब देखने के लिए नहीं मिला। वो किस पे यकीन करते थे? आत्मा पे। आत्मा और पूर्ण जन्म। मतलब बोल रहे हैं कि हम लोग जब मरते हैं ना, वो आत्मा कहीं न कहीं किसी न किसी जीव में जाके फिर मतलब वो जन्म होता है। समझ में आया? उतना भगवान पे यकीन नहीं। तो महावीर स्वामी के दो शिष्य थे, भद्रबाहु एक स्थूलबाहु। तो दोनों हो गया भद्रबाहु निर्वस्त्र, भद्रबाहु निर्वस्त्र, स्थूलबाहु उजला वस्त्र धारण करते थे। ठीक ना? उतार लो।